ओके, सो नाउ अब हम अपना मेन काम शुरू करते हैं, एनालिसिस ऑफ 2D स्ट्रेसेस, 2D स्ट्रेसेस की एनालिसिस। नाउ व्हाट एनालिसिस वी हैव टू डू, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लो पहले। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही, ये हमारा 2D स्ट्रेस सिस्टम है। अभी हमको करना क्या है इसमें, वी विल टेक वन प्लेन, ओके, वी विल टेक वन प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा, और इस पर्टिकुलर प्लेन में वी विल डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरी यूनिट में हमारा जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस किस प्लेन पे हमको मिलेगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस किस प्लेन पे हमको मिलेगी, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि अपने को थीटा के टर्म्स में, इस थीटा के टर्म्स में हर एक प्लेन में हम स्ट्रेसेस जो है वो निकाल सके, उसके बाद फिर उसको मैक्सिमाइज करने की बारी आएगी। तो अभी जो हमारा काम है, अभी हमारा काम सिर्फ इतना है दैट वी हैव गॉट वन प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस और फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में वी हैव टू डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी और शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, ये हमको यहाँ से डिटरमाइन करना है। गेटिंग दिस नॉट, तो आई थिंक पर्पस इसका पूरी तरह से क्लियर है। ओके, नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस। ओके, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन मैं अलग से लेता हूं। ओके, नाउ इसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही है। सबसे पहला सिग्मा एक्स इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई इन वाई डायरेक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम this tau xy. Getting this on, and this particular angle as I told you is theta, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ओके, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे सिग्मा थीटा एंड दिस इज टाउ थीटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल हैव टू अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उसमें हम अब हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ओके, ये एक्स डायरेक्शन समझ लो, ये वाई डायरेक्शन का समझ लो, ये सिग्मा थीटा का डायरेक्शन है, ये टाउ थीटा का डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। ओके, ना उसके पहले हम एंगल, कुछ एक एंगल्स निकाल लेते हैं। तो इस सिग्मा एक्स का एंगल क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल एक प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिग्मा एक्स वाले प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी थीटा। कैसे थीटा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, ये वाली प्लेन जो है ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। गेटिंग दिस, फर्स्ट थिंग। सिमिलरली सिग्मा वाई के साथ एंगल देखो। ओके, ये इसी के पैरेलल में प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेम चीज़, अब ये वाली जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगी, 90 माइनस थीटा। ओके, तो दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। तो ये एंगल अब हमारा हो जाएगा थीटा। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर है कि नहीं है। ओके, अच्छा, अब क्या करना है हमको, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ, इसको वाई ले रहा हूँ। इक्विलिब्रियम लगाओ। तो इक्विलिब्रियम कभी भी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि इक्विलिब्रियम कभी भी फोर्स का होता है, स्ट्रेस का नहीं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा हम फोर्स का लेते हैं, ना कि स्ट्रेस का। ओके, तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब हमको फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, फोर्स अब कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में अगर मैं इनटू एरिया कर दूं, विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, एरिया क्या होगा, एरिया अगर मैं इसका देखूं तो ये वाला एरिया, ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया, लेट सपोज दिस पर्टिकुलर एरिया इज डी ए, ये एरिया है हमारा डी ए। लेट सपोज विड्थ इज बी। ओके, और ये वाली लेंथ को लेट सपोज मैं ले रहा हूं पी, इसको मैंने लिया P, इसको लिया मैंने B। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, इसका एरिया जो है डेट इज P इंटू बी। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब P इंटू बी है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा थीटा इंटू डी ए। ओके, सिग्मा थीटा इंटू दिस एरिया विच इज डी ए इज इक्वल टू, इक्वेट करो फोर्सेस को। अच्छा, अब इसका टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, सिग्मा एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो पहले तो ये सिग्मा एक्स का फोर्स निकालो। गेटिंग दिस, सिग्मा एक्स का टोटल फोर्स कितना होगा, सिग्मा एक्स के कारण जो फोर्स लग रहा है डेट विल बी हाउ मच, सिग्मा एक्स इंटू डी ए कॉज ऑफ थीटा। अब ये कैसे हुआ, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये डिस्टेंस है हमारा P। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी P कॉज ऑफ थीटा। ये P कॉस थीटा हुआ इंटू विड्थ, इसकी विड्थ अगर हम लेंगे
ओके, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन आपको इधर से दिखाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा इस तरीके से होगा, ओके, जिसमें ये डिस्टेंस जो है डेट इज पी कॉज ऑफ थीटा, ओके, और ये जो डिस्टेंस है डेट इज बी। उसको आप यूनिट विड्थ ले लो, बी विड्थ ले लो, वट एवर यू वांट टू टेक। अभी हम इसमें 2D सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या होगा अल्टीमेटली, दिस एरिया इज नथिंग बट पी इंटू बी कॉज ऑफ थीटा एंड पी इंटू बी इज नथिंग बट डी ए, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए कॉज ऑफ थीटा, ओके। तो ये हमारा निकला है अभी फोर्स डी एक्स इंटू डी ए कॉज थीटा। ये किसके कारण फोर्स है? ये सिग्मा एक्स के कारण फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर प्लेन में। कितना? डी एक्स इंटू सिग्मा एक्स इंटू डी ए कॉस थीटा। अब इस फोर्स का कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में देखना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट देखना है। तो ये कितना बनाएगा? कॉस एंगल बनाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच? फोर्स हमारा सिग्मा एक्स इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो थीटा के अलॉन्ग कभी भी क्या होगा? कॉस थीटा कंपोनेंट, और थीटा के परपेंडिकुलर में दूसरे प्लेन में अगर हम देखें तो साइन थीटा कंपोनेंट होगा। आई थिंक ये आप जानते हैं, गेटिंग दिस वन, ओके। ये चीज समझ में आई कि नहीं? सिग्मा एक्स इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, पहली चीज। सिमिलरली सिग्मा वाई के कारण जो फोर्स है, हाउ मच इज दैट फोर्स? सिग्मा वाई इंटू डी ए साइन ऑफ थीटा। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? सिग्मा वाई इंटू डी ए साइन ऑफ थीटा, ओके, सिग्मा वाई इंटू डी ए साइन ऑफ थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में इसका अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो ये सिग्मा वाई जो है इसके साथ क्या बनाएगा? साइन कंपोनेंट बनाएगा, ओके। सो दिस विल बी प्लस सिग्मा वाई इंटू डी ए साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब क्या बच गया? एक तो ये टाउ एक्स वाई का इसके साथ कंपोनेंट है अपना कितना? कॉस थीटा कंपोनेंट, तो प्लस टाउ एक्स वाई इंटू एरिया कितना है? डी ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। टाउ एक्स वाई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये इसका फोर्स हुआ, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन इंटू साइन थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई इंटू डी ए साइन ऑफ थीटा। ये इस डायरेक्शन का जो टाउ एक्स वाई है इसका फोर्स कितना हुआ? टाउ एक्स वाई इंटू डी ए साइन थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके। आई थिंक ये चीज क्लियर है, गेटिंग दिस वन। ये देखो, इस चीज को बस ध्यान रखो, सिग्मा एक्स इंटू डी ए कॉस थीटा ये हमारा फोर्स है, ये हमारा सिग्मा एक्स के कारण फोर्स लग रहा है। अब इसका हमने इस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ले लिया। सिमिलरली टाउ एक्स वाई इंटू डी ए कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा ये एरिया है, तो टाउ एक्स वाई इंटू डी ए कॉस थीटा क्या हुआ? इसका फोर्स हुआ, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इंटू साइन थीटा कर दिया अपन ने। सिग्मा वाई इंटू डी ए साइन थीटा, ये वाला एरिया अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट डी ए साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू बी, तो टोटल हो जाएगा डी ए साइन थीटा। तो टाउ एक्स वाई डी ए कॉस थीटा साइन थीटा, टाउ एक्स वाई डी ए साइन थीटा कॉस थीटा। गेटिंग दिस नोट, ओके। आई थिंक एक चीज क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा? डी ए कैंसिल हो जाएगा, ओके। बचा क्या? सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। नाउ व्हाट इज दिस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं फर्दर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस टाउ एक्स वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। गेटिंग दिस नोट, ओके। तो फर्दर क्या मिल जाएगा? फ्रॉम हियर विल गेट व्हाट? सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये हमको मिल गया फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला मिला है? वी हैव गॉट द नॉर्मल स्ट्रेस एट अ प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। ऐसी प्लेन जो कि थीटा एंगल पे है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, वहां पर का नॉर्मल स्ट्रेस हमको यहाँ मिल गया। गेटिंग दिस नॉट, ओके। ये चीज़ क्लियर आई थिंक। अच्छा, सेम चीज़ अब हमको करना है इस डायरेक्शन के लिए, टाउ थीटा के लिए। ये आप लोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ओके। तो सिमिलरली सेम चीज़ अगर हम टाउ थीटा के लिए करेंगे तो टाउ थीटा विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ओके। तो ये हमको फॉर्मूला मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इफ यू वांट टू डिटरमाइन नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एट अ प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल,
ओके अब वो वर्टिकल क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा, विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल इज नथिंग बट सिग्मा थीटा इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, और उसकी जो शेयर स्ट्रेस है डेट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ओके अच्छा अब ये एंगल को समझो ध्यान से, एंगल जो हम ले रहे हैं मैंने क्या कहा आपको, एंगल इज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, ये जरूरी नहीं है वर्टिकल से, दिस एंगल इज एक्चुअली द एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ओके यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो हमको थीटा मिल रहा है, हमने थीटा किसको लिया यहाँ पर, वर्टिकल के साथ एंगल लिया। वर्टिकल प्लेन कौन सी प्लेन है, ध्यान दो इधर, वर्टिकल प्लेन कौन सी प्लेन है, जिस प्लेन में सिग्मा एक्स लग रहा है और हम बाय डिफॉल्ट सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई से ज्यादा मान रहे हैं। ओके हियर वी आर एज्यूमिंग दैट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो जब सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, जब सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में थीटा जो है वो वर्टिकल प्लेन से, मतलब कुल मिला के थीटा इज द एंगल ऑफ द प्लेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ये समझ में आ रही नहीं आ रही? हो सकता है कि ये वाला हो सकता है आपका सिग्मा वाई ज़्यादा हो, तो सिग्मा वाई ज़्यादा होगा तो एंगल जो होगा वो आपका थीटा जो होगा वो यहाँ से होगा, थीटा जो होगा वो ये वाला होगा, अगर सिग्मा वाई हमारा सिग्मा एक्स से ज़्यादा है तो। ओके तो थीटा का एंगल याद रखो, थीटा जो है डेट इज द एंगल ऑफ प्लेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस की जो प्लेन है विच इन दिस पर्टिकुलर केस इज सिग्मा एक्स, जो कि जनरली सिग्मा एक्स होती है, इसलिए मैंने उसको उस तरीके से रखा आपके सामने। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में सिग्मा एक्स क्योंकि सिग्मा वाई से ज़्यादा है, तो इस सिग्मा एक्स के प्लेन के साथ वाली प्लेन का इस सिग्मा एक्स की प्लेन के साथ जो एंगल है उस प्लेन का, डेट इज नथिंग बट थीटा। नाउ वंस यू हैव गॉट दिस नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, इसके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके और वो कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते हैं, सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर, गेटिंग दिस नॉट। ओके अच्छा इसके साथ जो एंगल रहता है डेट इज नथिंग बट फाई, जिसको हम ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। ओके तो ये tan ऑफ फाई भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी दिस tan ऑफ फाई, दिस विल बी इक्वल टू टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा, और यू कैन से दिस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा, दैट्स इट। ओके तो यहाँ से हम रिजल्टेंट स्ट्रेसेस और उसके प्लेन्स निकाल सकते हैं। ओके सो यू कैन राइट डाउन वन नोट दैट थीटा इज द एंगल विथ वर्टिकल प्लेन और प्लेन ऑफ सिग्मा एक्स, और थीटा इज द एंगल विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ जो थीटा है डेट थीटा इज नथिंग बट द एंगल विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, गेटिंग दिस नॉट। अच्छा इसके अब हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। ओके सो आई हैव रिटन द फॉर्मुलेज हियर। नाउ इसके अलग अलग केसेस में हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, और इसी का मैं आपको आगे चल के शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मोर सर्कल के थ्रू। तो अभी इस चीज़ को एनालिटिकली समझिए, उसके बाद फिर हम इस चीज़ को ग्राफिकली समझेंगे। ओके तो सबसे पहला जो केस है दैट इज द केस ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस, यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम मीन्स एज आई टोल्ड यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा एक्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिग्मा व्हाटएवर। ओके तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं निकालना चाहूँ कि इफ आई वांट टू डिटरमाइन द स्ट्रेस एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। ओके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो हियर दिस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, सिग्मा वाई 0 है, टाउ एक्स वाई भी 0 है। ओके तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो सिग्मा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, सिग्मा वाई 0 है तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बाय 2, ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा, तो प्लस सिग्मा बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, टाउ एक्स वाई तो ऑलरेडी 0 है तो वो टर्म 0 हो गई, क्या बचा, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, एंड cos 2 थीटा कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बाय 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, सिग्मा इंटू cos स्क्वायर थीटा, गेटिंग दिस नोट। ओके सिमिलरली टाउ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टाउ थीटा, टाउ थीटा क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, और टाउ एक्स वाई तो 0 ही है। ओके तो साइन 2 थीटा को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इफ यू वांट ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, ये 2 टू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अब हम इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने वाले हैं, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। ओके, नाउ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी प्लेन में लगेगी? ओके, इस पर्टिकुलर केस में यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में वेयर विल बी द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस? तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या ज़रूरी है? फॉर सिग्मा थीटा टू बी मैक्सिमम क्या ज़रूरी है? थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ओके, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगी हमारे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ पर थीटा हमारा 0 है, उस पर्टिकुलर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये चीज़ समझ में आ गई? कितनी होगी? तो कितनी होगी के लिए क्या करेंगे? तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हियर सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा। ये चीज़ क्लियर आई थिंक? ओके, तो कहाँ पर हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पर मिल रही है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमको इसी वर्टिकल प्लेन में मिल रही है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बताया भी कि हम यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हम इसी प्लेन में निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमको उसी पर्टिकुलर प्लेन में मिल रही थी, वर्टिकल प्लेन में मिल रही थी। हेडिंग दिस नॉट? ओके, तो ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और मैं उसमें आपको ऐड करूंगा। ओके, और ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा मैक्स की वैल्यू जो है डेट इज नथिंग बट सिग्मा के इक्वल ही सिग्मा मैक्स की वैल्यू होगी। फर्स्ट थिंग, नाउ शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी? शियर स्ट्रेस, अब ध्यान दो इधर। सो फॉर मैक्सिमम शियर, फॉर टाउ थीटा टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए? साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डेट मीन्स 2 थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 1 कब होता है? 90 डिग्री में। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ क्या होगा? साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट अ प्लेन ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल से 45 डिग्री की प्लेन में हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम शेयर प्लेन मिलेगा, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है। गेटिंग दिस? और कितनी होगी वो वैल्यू? तो कितनी होगी के लिए क्या करेंगे? तो टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2। तो ये पर्टिकुलर केस है हमारा यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के लिए। यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पर मिल रही है हमको? एट अ प्लेन, एट द वर्टिकल प्लेन। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो मिल रही है वो वर्टिकल प्लेन में मिल रही है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो मिल रही है वो वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पे मिल रही है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिली हमको? सिग्मा, मतलब जो स्ट्रेस इसमें लग रही थी वही स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है? सिग्मा बाय 2, टाउ मैक्स की वैल्यू। गेटिंग दिस? अच्छा, ये वाली जो टर्म्स है ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरा लर्न करना पड़े या पूरा टाइम पे डिराइव करना पड़े। मैं इसका एक जो शॉर्टकट ट्रिक आपको मोर सर्कल के रूप में बताऊंगा, उससे बहुत सिंपल हो जाएगी चीज़ें, बहुत क्लियर हो जाएगी। मतलब वो चीज़ इतनी क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने यूनिएक्सियल सिस्टम आपने देखा तो सीधा आपके दिमाग में उसका मोर सर्कल बन जाएगा, और डायरेक्टली आप बता सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, ये गारंटी है मेरी, विद इन फ्यू सेकंड्स आप ये चीज़ बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी, शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, और कौन सी प्लेन्स में होगी। तो उसके लिए हम मोर सर्कल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले एनालिटिकल अप्रोच हमको जानना जरूरी है। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, अच्छा, अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस समझो, आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस आप समझो, कोई भी मटेरियल जो है वो फेल कौन सी प्लेन से होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस प्लेन में हमारी स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम लगती है। बट कौन सी स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस? दो तरह की स्ट्रेस होती है। जब सपोज अगर मैं बोलूं कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है ये किस प्लेन से फेल होगा, क्या ये वर्टिकल प्लेन से फेल होगा? क्योंकि वर्टिकल प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेल होगा? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा हूँ मैं, 45 डिग्री वाली प्लेन में हमारी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो किस पर्टिकुलर प्लेन से फेलियर होगा? तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो मटेरियल क्या है, उस बॉडी का मटेरियल किस चीज़ का है। ओके, अगर वो सपोज डक्टाइल मटेरियल है, ध्यान से समझो, अगर वो डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। डक्टाइल मटेरियल जो है वो शियर में वीक रहता है। सपोज आई एम गिविंग यू अ वायर, ओके, एक मैं आपको लोहे का तार दे रहा हूँ एंड आई आस्क यू टू ब्रेक दैट वायर। तो आप क्या करेंगे? क्या उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे? नहीं, आप टेंसाइल फोर्स लगा के उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। ट्राई करके देख लेना। आप क्या करेंगे? यू विल पुट द शियर फोर्स। इस तरीके से ऐसे 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 करके हम उसको फाइनली ब्रेक कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? उसमें शियर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो शियर में वीक होते हैं, तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो शियर के कारण होगा और शियर की प्लेन में होगा। ऑन द अदर हैंड ब्रिटल मटेरियल जो रहते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग इन
shear, comparatively strong in shear and weak in normal stress. brittle material जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस में वीक होते हैं और shear में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहते हैं एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल। तो इसलिए ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा, सेम फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो इस चीज़ को, सेम फोर्स अगर मैं डक्टाइल मटेरियल में लगाता हूँ, यूनिएक्सियल फोर्स ही अगर डक्टाइल मटेरियल में लगता है तो उसका जो फेलियर होगा वो शेयर के कारण होगा। क्यों? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शेयर। और लेकिन यही फोर्स अगर मैं ब्रिटल मटेरियल में लगा दूँ तो उसका जो फेलियर होगा वो हमारा होगा किसके कारण? नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो इसलिए आपने जो देखा होगा जो हम यूटीएम में टेस्टिंग करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो हम टेस्टिंग करते हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो हम टेस्टिंग करते हैं, याद होगा आपको, तो उसका जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब ये फेलियर होना शुरू होता है, ओके, हमने क्या किया, इसमें लोड लगाना शुरू किया। अब जब ये फेलियर होता है तो इसका जो शेप आप देखे होंगे, ओके, ये इस तरीके का शेप रहता है, एक कप एंड कोन बन जाता है इसमें, ये ऐसा, ओके, ये ऐसा शेप, आप सबको पता है ये चीज़। ओके, तो ये जो शेप बनता है ये किसके कारण बन रहा है? ये देखो, ये जो प्लेन बन रही है, दिस प्लेन इज ऑलमोस्ट 45 डिग्री। अगर एक परफेक्ट डक्टाइल मटेरियल है तो ये प्लेन क्या बनेगी हमारी? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल था तो इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो इसका जो फेलियर होगा वो शेयर प्लेन से हो रहा है, जिस प्लेन में मैक्सिमम शेयर लग रही है, विच इज़ एट 45 डिग्री। गेटिंग दिस नॉट? ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई एक ब्रिटल मटेरियल लूँ, ओके, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल तो है मेरे पास, मैं भी आपको शो करता हूँ। अगर सपोज मैं ब्रिटल मटेरियल ले रहा हूँ, ओके, और इसमें मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, यही यूनिएक्सियल स्ट्रेस अब ब्रिटल मटेरियल में लगा रहा हूँ, और इसका फेलियर का प्लेन देखो, ये देखो, ये, ओके, ये क्या प्लेन मिला? ब्रिटल मटेरियल में सेम चीज़ में लगा रहा हूँ तो ये मेरे को कैसा प्लेन मिल रहा है? ये इस तरीके का फेलियर मिला। ओके, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कहाँ लग रही है? वर्टिकल प्लेन में लग रही है। तो ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण होगा, डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो शेयर स्ट्रेस के कारण होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। गेटिंग दिस? ओके, तो इसलिए मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस हमको मिली डेट इज सिग्मा, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो हमको मिली है डेट इज सिग्मा बाय 2 इन केस ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। अगला जो केस हम देखेंगे डेट इज प्योर शेयर कंडीशन। ओके, ओके, प्योर शेयर मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रही है, नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लग रही है। ओके, सो वी आर ओनली हैविंग द शेयर स्ट्रेस टाउ। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ मिलेगी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ मिलेगी? लेट्स सी। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा वाई भी इस पर्टिकुलर केस में 0 है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू है विच इज इक्वल टू टाउ इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो सिग्मा थीटा कितना मिल जाएगा? देखो, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू दिस इज, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, दिस इज ऑल्सो 0, सिर्फ एक ही चीज़ मिली, टाउ साइन 2 थीटा। गेटिंग दिस? और टाउ थीटा कितना मिल जाएगा? टाउ थीटा विल बी इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई, माइनस टाउ एक्स वाई कॉज ऑफ 2 थीटा। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, नाउ अब सेम चीज हमको करना है फॉर सिग्मा थीटा टू बी मैक्सिमम। सिग्मा थीटा हमको मैक्सिमम कहां पर मिलेगा? वेर साइन 2 थीटा इज 1। ओके, कहां मिलेगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ प्योर शेयर की कंडीशन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो हमको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये पर्टिकुलर प्लेन है जहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमको मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो कितनी मिलेगी के लिए क्या करेंगे? तो ये सीधा सीधा सिग्मा थीटा में वैल्यू रख दो, सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू टाउ। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो मिलेगी वो टाउ के ही इक्वल होगी। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू जो मिलेगी डेट इज टाउ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ सिमिलरली टाउ मैक्स, फॉर टाउ मैक्स के लिए थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 2 थीटा शुड बी 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके, नाउ टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई, और यू कैन डायरेक्टली से इट एज टाउ प्लस माइनस ऑफ टाउ। क्यों? क्योंकि इसको हमने टाउ लिया है, प्लस माइनस ऑफ टाउ। करेंगे प्लस माइनस क्यों लिए? क्योंकि जब कॉस थीटा ये 2 थीटा जो रिपीट होगा डेट विल बी एट 180 डिग्री। तो एक बार हमको पॉजिटिव साइन में मिलेगा, एक बार नेगेटिव साइन में, तो प्लस और माइनस दोनों हम कंसिडर करेंगे। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ टाउ।
गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर. अच्छा, अब इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. ये प्योर शेयर. अच्छा, इसमें एक चीज़ याद करो, मैंने फर्स्ट यूनिट में आपसे बोला था कि इफ़ द कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, तो प्योर शेयर वाले कंपोनेंट में हम एक जो रिलेशन निकाल रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर रिलेशन, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 45 डिग्री में एक कंपोनेंट लिया था. ओके, और इस कंपोनेंट में हमने जो स्ट्रेस लगाई थी सिग्मा, यहाँ सिग्मा लग रही थी, यहाँ पर भी सिग्मा लग रही थी, और मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था डेट दिस सिग्मा इज इक्वल टू टाउ. ओके, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आने वाली यूनिट में ये चीज़ आपको बताऊंगा. ओके, तो उसका रीज़न जो है वो रीज़न यहीं पर लाई कर रहा है. ओके, क्योंकि वो प्योर शेयर की कंडीशन थी और हमने उसका डायगनल लिया था, 45 डिग्री पे डायगनल लिया था, तो 45 डिग्री पे हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की प्लेन मिल रही है. और उस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ. तो इसलिए हमने उसको डायरेक्टली ले लिया था, वहाँ मैंने रीज़न नहीं बताया था, बट दिस इज द रीज़न. गेटिंग दिस नॉट? पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊँ अगेन, तो प्योर शेयर की कंडीशन में लेट सपोज, इस चीज़ को समझो, प्योर शेयर की कंडीशन में अगर मैं फेलियर देख रहा हूँ तो फेलियर किस पर्टिकुलर पॉइंट से होगा. ये एक ब्रिटल मटेरियल है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन नॉर्मल स्ट्रेस. ओके, तो अगर मैं इसमें ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर मैं इसमें प्योर शेयर लगा रहा हूँ, प्योर शेयर अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो इसकी जो फेलियर होगी डेट विल बी बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कौन सी प्लेन में लग रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है वो 45 डिग्री की प्लेन में लग रहा है. इसका मतलब अगर मैं इसको प्योर शेयर कंडीशन से गुजारूं तो इसका जो फेलियर होगा डेट विल बी एट 45 डिग्री प्लेन. ये मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ. ओके, ये देखिए ये फेलियर हो गया. इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको देख लीजिए. गेटिंग दिस? तो ये जो प्लेन मिल रहा है, दिस प्लेन इज नथिंग बट 45 डिग्री. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो क्या मतलब हुआ, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन नॉर्मल स्ट्रेस. तो ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण होगा. जिस भी प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है उस प्लेन से होगा. डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शेयर, तो जिस भी प्लेन में डक्टाइल मटेरियल का मैक्सिमम शेयर लग रहा है उस प्लेन से होगा. ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन द नोट. इफ एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, diagonals are subjected to maximum normal stress called diagonal tension and diagonal compression equal to magnitude of applied shear stress. Okay, second note, a mild steel specimen subjected to an axial load feels along a surface at 45 degree to its axis because mild steel is weaker in shear than in tension and place of maximum shear is 45 degree to the axis.